नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ तान्या। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले में आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा के समर्थन में एक महत्वपूर्ण पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य चेतर वसावा के लिए न्याय की मांग करना था। कार्यक्रम के दौरान जिले के अलग अलग गांवों और कस्बों से बड़ी संख्या में लोगों के हस्ताक्षर एकत्रित किए गए। इसके बाद में इन हस्ताक्षरों को कलेक्ट्रेट के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन के रूप में सौंपा गया। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा और इसमें स्थानीय लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। आपको बता दें कि छोटा उदेपुर आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ के लोग हमेशा अपने समाज और अपने नेताओं के साथ खड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। चेतर वसावा नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा से विधायक हैं और आदिवासी समाज में उनकी अच्छी पहचान मानी जाती है। हाल ही में एक पुराने मामले में अदालत ने उन्हें सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी और उनके समर्थकों ने राज्य के कई हिस्सों में विरोध और समर्थन कार्यक्रम शुरू किए हैं। छोटा उदेपुर की ये पदयात्रा भी उसी अभियान का हिस्सा थी। आपको बता दें कि इस पदयात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हस्ताक्षर अभियान था। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहले ही जिले के कई गांवों में जाकर लोगों से हस्ताक्षर करवाए थे। इन हस्ताक्षरों में लोगों की भावनाएं साफ दिखाई दे रही थी। ग्रामीणों का कहना था कि चेतर वसावा ने हमेशा आदिवासी समाज के अधिकारों की आवाज उठाई है। उन्होंने जंगल, जमीन और पानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार संघर्ष किया है। इसलिए जब उनके सामने मुश्किल आई तो लोग उनके समर्थन में आ गए। हस्ताक्षर अभियान में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। कई गांवों में लगभग हर परिवार ने किसी न किसी सदस्य से हस्ताक्षर लिए। दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना आसान नहीं था। कई गांवों की सड़कें भी खराब थीं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी। वो हर गांव पहुंचे, लोगों से बातचीत की, पूरे मामले की जानकारी दी और फिर हस्ताक्षर एकत्रित किए। कई बुजुर्ग लिख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी अंगूठे की छाप देकर समर्थन जताया। महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इससे साफ दिखाई देता है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि पूरे समाज की भावना बन चुका है। जब पद यात्रा शहर की मुख्य सड़कों से होकर गुजरी तो रास्ते में कई लोग अपने आप इसमें शामिल होते गए। दुकानदार कुछ समय के लिए अपनी दुकान छोड़कर पदयात्रा के साथ चले। स्कूल और कॉलेज के कई छात्र भी इस अभियान से जुड़े। युवाओं का कहना था कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना हर नागरिक का अधिकार है। पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस भी मौजूद रही, लेकिन कहीं भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पूरा माहौल शांतिपूर्ण और अनुशासित रहा। पदयात्रा का समापन छोटा उदेपुर कलेक्टर के बाहर हुआ। यहां आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कलेक्टर से मुलाकात की और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विधायक गोपाल इटालिया, राज्य संगठन महासचिव मनोज सोरठिया और अन्य स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि छोटा उदेपुर जिले से एकत्र किए गए हजारों हस्ताक्षर केवल कागज नहीं बल्कि आदिवासी समाज की भावनाओं और उम्मीदों का प्रतीक है। गोपाल इटालिया ने कलेक्टर से अनुरोध किया कि इस ज्ञापन और हस्ताक्षरों को जल्द से जल्द भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना जरूरी है। मनोज सोरठिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रही है। पार्टी कानून का सम्मान करती है, लेकिन ये भी चाहती है कि हर मामले में निष्पक्षता बनी रहे। उन्होंने कलेक्टर से आग्रह किया कि ज्ञापन को बिना देरी राष्ट्रपति कार्यालय भेजा जाए। ज्ञापन में मुख्य रूप से चेतर वसावा के लिए न्याय की मांग की गई थी। इसमें कहा गया था कि वो आदिवासी समाज के एक महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधि हैं और उनके मामले में निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि हस्ताक्षर अभियान के दौरान लोगों ने अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त की और बड़ी संख्या में उनका समर्थन किया। कलेक्टर कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और जैसे ही नेताओं ने ज्ञापन सौंपा, लोगों ने तालियां बजाकर अपना समर्थन जताया। कई लोगों ने कहा कि पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी आवाज देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचेगी। बुजुर्गों ने कहा कि वो लंबे समय से चाहते थे कि उनकी बात सरकार तक पहुंचे और अब उन्हें उम्मीद जगी है। इस पूरे कार्यक्रम ने छोटा उदेपुर के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में नई चर्चा शुरू कर दी है। कई बार अब युवा खुलकर अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। महिलाओं ने भी कहा कि वो अपने बच्चों के भविष्य और आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर चिंतित है। वो चाहती है कि उनके क्षेत्र का विकास हो और उनके जनप्रतिनिधियों के साथ न्याय हो।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह पदयात्रा केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक लंबे जन आंदोलन की शुरुआत है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों पर डटे रहें। उनका कहना था कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होती है और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संघर्ष सबसे मजबूत रास्ता है। इस कार्यक्रम को कई स्थानीय सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिला। उनका कहना था कि आदिवासी समाज पहले से ज्यादा जागरूक हो रहा है। जब समाज का कोई भी नेता मुश्किल में होता है तो पूरा समाज उसके साथ खड़ा दिखाई देता है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद नेताओं ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो कानूनी लड़ाई भी जारी रखेंगे और जनता के बीच भी अपनी बात पहुंचाते रहेंगे। उनका विश्वास है कि लोकतांत्रिक तरीके से किया गया ये प्रयास लोगों की आवाज को मजबूत करेगा। छोटा उदयपुर की इस पदयात्रा ने एक बार फिर दिखाया कि आम लोग अपने जनप्रतिनिधियों के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान ने लोगों की भावनाओं को एक मजबूत मंच दिया है। अब सभी की नजरें इस बात पर है कि राष्ट्रपति तक ज्ञापन पहुंचने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है। इस कार्यक्रम ने क्षेत्र के दूसरे राजनीतिक दलों का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कई लोगों का मानना है कि आदिवासी समाज पहले से ज्यादा जागरूक हो चुका है और अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठा रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि छोटा उदयपुर में आयोजित ये पदयात्रा, हस्ताक्षर अभियान और राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए कार्यक्रम चैतर वसावा के समर्थन में एक बड़ा लोकतांत्रिक प्रयास था। इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया, अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखी और न्याय की मांग को मजबूत आवाज दी। अब आगे की प्रक्रिया पर सभी की नजर है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी भावनाओं पर उचित ध्यान दिया जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बने रहिए 4 PM गुजरात के साथ।